बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल की गौशाला परस्ती। इसी बीच एक और अजीब व गरीब वाकया पेश आया। वह यह कि कोहे तूर पर एतिकाफ में फैलाव से फायदा उठाकर एक आदमी सामरी बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम वह तमाम जेवर मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस न कर सके, तो मैं तुम्हारे फायदे की एक बात कर दूं। बनी इसराइल ने तमाम जेवर सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको गलाकर बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर अपने पास से एक मुट्ठी मिट्टी उसके लिए डाल दी। इस तरकीब से उसमें जिंदगी के निशान पैदा हो गए और उससे बछड़े की आवाज भाएं भाएं आने लगी। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहि सलाम से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो यह है। सामरी की इस तरकीब से बनी इसराइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हजरत हारून अलैहि सलाम ने यह देखा तो बनी इसराइल को समझाया कि ऐसा न करो, यह तो गुमगही का रास्ता है। मगर उन्होंने हारून अलैहि सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मूसा न आ जाए हम इससे वाज आने वाले नहीं। यहाँ जब यह नौबत पहुंची तो अल्लाह ताला की मसलहत का ताकाजा हुआ कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को इस वाक़ये की इत्तला दे दे। इसीलिए मूसा से पूछा, मूसा तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, इसलिए कि तेरे पास हाजिर होकर कौम के लिए हिदायत हासिल करूं। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको बताया कि जिसकी हिदायत के लिए तुम इस कदर बेचैन हो वह इस गुमराही में मुब्तला है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने यह सुना तो उनको सख्त रंज हुआ और गुस्से और नदामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और कौम से मुखातब होकर फरमाया, तुमने यह क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देर हो गई थी जो तुमने यह आफत खड़ी कर दी? यह फरमाते जाते थे और गैज व गजब से कांप रहे थे, यहां तक कि हाथ की लोहें तख्तियां भी गिर गई। बनी इसराइल ने कहा, हमारा तो कोई कसूर नहीं। मिस्रियों के जेवरों का जो बोझ हम साथ लिए फिर रहे थे वह सामरी ने हमसे मांग कर यह स्वांग बना लिया और हमको गुमराह कर दिया। शिर्क नबूवत के मनसब के लिए एक बर्दाश्त न करने के काबिल चीज है। इसलिए और फिर इसलिए भी कि हजरत मूसा बहुत गर्म मिजाज थे। उन्होंने अपने भाई हारून की गर्दन पकड़ ली और दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हजरत हारून अलैहि सलाम ने फरमाया, ब्रादर, मेरी मुतलक खता नहीं है। मैंने उन्हें हर पहलू से समझाया मगर उन्होंने किसी तरह नहीं माना और कहने लगे कि जब तक मूसा न आ जाएं हम तेरी बात सुनने वाले नहीं। बल्कि उन्होंने मुझको कमजोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। जब मैंने यह हालत देखी तो ख्याल किया कि अगर इनसे लड़ाई की जाए और पूरे ईमान वालों और उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाए तो कहीं मुझ पर यह इल्जाम न लगाया जाए कि मेरे पीछे कौम में फूट डाल दी। इसलिए मैं खामोशी के साथ तेरे इंतजार में रहा। प्यारे भाई, तू मेरे सर के बाल न नोच और न दाढ़ी पर हाथ फेरना, इस तरह दूसरों को हंसने का मौका न दे। हारून अलैहि सलाम की यह माकूल दलील सुनकर हजरत मूसा का गुस्सा उनकी तरफ से ठंडा हो गया और अब सामरी की तरफ मुखातब होकर फरमाया, सामरी, तूने यह क्या सवंग बनाया है? सामरी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी बात देखी जो इन इसराइलियों में से किसी ने नहीं देखी थी। यानी फिरौन के डूबने के वक्त जिब्राइल घोड़े पर सवार इसराइलियों और फिरौनियों के दरमियान रोक खड़े हुए थे। मैंने देखा कि उनके घोड़े की सुम की खाक में जिंदगी का असर पैदा हो जाता है और सूखी जमीन पर सब्ज उग आता है। तो मैंने जिब्रिल के घोड़े के कदमों की खाक से एक मुट्ठी भर ली और उस खाक को इस बछड़े में डाल दिया और उसमें जिंदगी की निशानियां पैदा हो गईं और यह भी भां भां करने लगी। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, अच्छा, अब दुनिया में तेरे लिए यह सजा तजवीज की गई है कि तू पागलों की तरह मारा मारा फिरे और जब कोई इंसान तेरे करीब आए तो उससे भागते हुए यह कहे कि देखना, मुझको हाथ न लगाना। यह तो दुनिया वाला अजाब है और कयामत में ऐसे नाफरमानों और गुमराहों के लिए जो अजाब मुकर्रर है वह तेरे लिए अल्लाह के वायदे की शक्ल में पूरा होने वाला है। ए सामरी, यह भी देख कि तूने जिस गौशाला को माबूद बनाया था और उसकी समाधि लगाकर बैठा था, हम अभी उसको आग में डालकर खाक कर देते हैं और इस खाक को दरिया में फेंके देते हैं
کہ تجھ کو اور تیرے ان بیوقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ غصہ کم ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اب بنی اسرائیل کی اس بے دینی اور ارتداد کی سزا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک شکل مقرر کی گئی ہے کہ مجرموں کو اپنی جان اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو آدمی رشتے میں جس سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخرکار بنی اسرائیل کو اس حکم کے آگے سر جھکا دینا پڑا۔ کافی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا، اے اللہ، اب ان پر رحم فرما کر ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو معاف کر دیا۔ تم ان کو سمجھا دو کہ آگے شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ خدا حافظ۔